मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपने देखी, इससे अंदाजा लग गया होगा कि बारिश के बाद मुंबई का क्या हाल हुआ है। ऐसे एक इलाके की तस्वीर बता रहे हैं आज तक संवाददाता, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। बीती रात से लगातार हो रही बरसात के चलते मुंबई की तस्वीर आज कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है कि या तो सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम है या फिर जल जमाव। मैं इस समय दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में हूं। यहां देखिए, ये जो रास्ता दक्षिण मुंबई को शहर के दूसरे इलाकों से कवर करता है, जोड़ता है, इस पूरे इलाके पर पानी भरा है। लंबा जो 200 मीटर का स्ट्रेच दिख रहा है, ये जल जमाव की स्थिति दिखलाती है। ये सड़क का एक हिस्सा है। अब इस अवतार सिंह बेदी चौक के दूसरे हिस्से पे ले चलते हैं। यहाँ पर भी ये निचले इलाके नहीं है, लो लाइन इलाके नहीं है, लेकिन यहाँ भी जल जमाव की स्थिति है। अब आपको दूसरी तरफ भी कनेक्ट किए देते हैं। यहाँ पर आगे जो इलाका है वहाँ तो पानी कम है, लेकिन इन इलाकों में जल जमाव है। लेकिन दरअसल ये तो एक झलक है जो बीती रात से बरसात हो रही है, मुंबई का आलम किस कदर है। हार्बर इलाके हों, वेस्टर्न इलाके हों मुंबई के, या फिर साउथ इलाका हो, हर जगह जल जमाव की स्थिति है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एडवाइस दी है कि लोग घरों में रहें, क्योंकि बरसात अभी 2-3 दिन और होगी। यहाँ तक कि दफ्तरों में छुट्टियों की भी घोषणा कर दी गई है। लोग भी ख्याल रखें। फिलहाल दक्षिण मुंबई में पवन के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक के हालात देखिए। पूरी की यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो गाड़ियां है वो पानी के अंदर डूब चुकी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। आप देखिए यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद जरूर है, उन्होंने जितने भी यहाँ पर मैनहोल है उसे पूरी तरीके से खोल दिया गया है कि पानी जा सके। आपको एक और बात बता दूं कि ये वही इलाका है जहाँ पर इसी तरीके से लोगों ने जब मैनहोल खोला था तो उसमें एक सीनियर सिटीजन की डूब के मौत हो गई थी। 2 दिन बाद तो लाश मिली थी। लेकिन एक सबक सीखता हुआ नजर नहीं आ रहा बीएमसी, क्योंकि आप देखिए इस इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरी तरीके से पानी से ये भरा हुआ इलाका। अब आप देखें कि मेट डिपार्टमेंट ने तो सीधे तौर पे कह दिया कि अगले 24 घंटे तक ऐसे ही लगातार बारिश होती रहेगी। लेकिन बीएमसी का कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा बारिश है। अगर आपको पहले से ही पता है कि मुंबई में इतनी बारिश होती है, और ये सालों से हम देखते आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि मुंबई में इतनी बारिश हो रही है, लेकिन हर साल को यही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए कैसे हालात है यहाँ पर। पूरी तरीके से जो व्हीक्यूलर मूवमेंट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मुंबई के नायर हॉस्पिटल के बाहर हैं। मुंबई सेंट्रल इलाके में ये हॉस्पिटल है, कोविड फैसिलिटी है। यहाँ पर कई पेशेंट्स हैं जो कोविड की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और भारी बारिश के चलते आप देखेंगे कि यहाँ पर एंट्रेंस पर ही कितना पानी दिख रहा है, अंदर भी काफ़ी पानी है, जिससे हॉस्पिटल को अपना ऑपरेशंस रन करने में दिक्कत हो रही है। जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए बीएमसी ने आज हॉलीडे डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, कई ऐसे इमारतें हैं जो पानी में बहुत हद तक आप कह सकते हैं डूबी हुई है, और जिससे जो आप कह सकते हैं कि लोगों की गाड़ियां हैं या बाकी कोई चीज़ है उसका भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और आने वाले 24 घंटे में भी मुंबई में ऐसी ही तेज़ बारिश की वार्निंग है। मुस्तफा शेख, आज तक। हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरफ तो हमने देखा सुबह से ही किस तरीके से लगातार जो तमाम इलाके हैं मुंबई के वो पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ चुनौती कोरोना और साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लड़ने की है। ऐसे में डूबती हुई, बिखरती हुई एक अलग सी तस्वीर मुंबई की हर साल नजर आती है बारिश के महीने में। बिल्कुल, और बीएमसी कितने भी दावे कर ले, चाहे कितनी भी तैयारियां कर ले, हालात तस के तस है मुंबई में। फिलहाल हम इस वक्त मेट्रो इलाके में मौजूद है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो पिछले कुछ घंटों से जो बारिश रुकी हुई थी और पानी जो निकल रहा था, लेकिन अब मुंबई में बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है। अब देखिए ये बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शाम को 3:30-4 बजे के करीब मुंबई में एक और बड़ी हाई टाइड है। 3.6 मीटर की ये हाई टाइड है। अगर उस समय ऐसी ही जोरदार बारिश होती रही तो मुंबईकरों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बीएमसी के कमिश्नर है वो रास्तों के सर्वे के लिए निकले हैं। वो अलग अलग पंपिंग स्टेशन है, जो सबवे है, वहां पर वो जाके सर्वे कर रहे हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर साल इतने जो दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हजारों करोड़ का बीएमसी का बजट होता है, लेकिन मुंबई के जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सड़कों की हालात है, वो आप देख सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको अगर जो दे दूं
तो मलाबार हिल से एक और लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। अब कुछ ही देर में वहां पर भी पहुंचेंगे, वहां का जायजा लेंगे, क्योंकि इसी साल कुछ महीने पहले जो है वहां पर एक और लैंडस्लाइड हुई थी, बाल बाल लोग बचे थे। अब वहां पर कैसे हालात है वो देखने लायक होंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि साउथ मुंबई, जो बेहद मुंबई का पॉश इलाका जाना जाता है, वहां पर इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग, इतना ज्यादा जल भराव की जो समस्या है पहली बार देखा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन बीएमसी सबक लेती नहीं नजर आ रही। और साथ ही सौरभ, चौंकाने वाली बात यह है कि पहले तो सिर्फ लो लाइंग इलाकों में इस तरह का नजारा देखने को मिलता था। अब आप जानकारी दे रहे हैं कि मालाबार हिल्स में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जो कि बेहद पॉश इलाका है। कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि एक इमारत पूरी तरीके से जमींदोज हो गई थी, उसमें 20 लोग मारे गए थे। इसके बावजूद बीएमसी का सबक ना लेना, करोड़ों रुपए के खर्च के बावजूद लोगों को कोई राहत ना मिलना, ये तमाम ऐसे प्रशासनिक सवाल हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और इनका कोई हल नहीं निकलता है। बिल्कुल कोई हल नहीं निकलता। और सबसे बड़ी अगर जो मैं बात बता दूं तो कोविड-19 की सबसे बड़ी समस्या मुंबई में है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो आपने खड़ा कर लिया, नायर हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल आपने खड़ा कर दिया। वहां पे सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट्स को वहां पर देखा जाएगा, लेकिन कोविड-19 जो नायर हॉस्पिटल है उसके अंदर पानी घुस गया है। जो सेंटर जहां पे पेशेंट्स मौजूद है, इतने घंटे जो पीपीई किट में डॉक्टर्स और वहां के स्टाफ रहते हैं, वो पानी में लोगों का इलाज कर रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि अभी तक वहां से पानी नहीं निकला है। तो आप समझिए किस तरीके की व्यवस्था है, कहां पर जाते हैं इतने सारे हजारों करोड़। और हर साल अगर ऐसा ही हाल होता रहा तो क्या कुछ व्यवस्था कर रही है। कहते हैं नालों की सफाई की जा रही है, गटर की सफाई की जा रही है, फॉरेन से जो टेक्निक है वो लेके आया जाता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है आप समझ सकते हैं। हमने बीएमसी के लोगों से बात करने की कोशिश की, उनको पूछा कि इस साल भी कैसे इतना पानी भर रहा है। तो उनका कहना है कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, हद से ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन उनको ये जवाब नहीं था जब हमने पूछा कि हर साल इतनी ही बारिश होती है तो हर साल ऐसा क्यों। तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और अभी जो बीएमसी के अधिकारी है वो मुंबई के अलग अलग इलाकों का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है।